नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दयाराम प्रजापति जी के पास में। समाजवादी पार्टी से 2 बार एमएलसी रहे हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्ला बोल में सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रजापति जी। सवाल ये है कि इस वक्त चुनावी चहल पहल इस वक्त पूरे क्लाइमेक्स पर है गोला में। क्या आप कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में गोला विधानसभा 139 का उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री विनय तिवारी जी हैं। मैं अभी कई दिनों से अपने समाज के बीच घूम रहा हूं और समाज में जो हमारे समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति जो बहुत खराब है पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर में गोला विधानसभा में। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रजापतियों के साथ साथ जो छोटी छोटी जातियां जिनको माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में कहार, कश्यप, निषाद, केवट, राजभर, बिंद, इन जातियों को, निषाद को भी अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का काम किया था वर्ष 2005 में, और भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था। हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब इन जातियों को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम किया था, अभी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश ने, केंद्र सरकार ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देना चाहते हो तो उनके जो अधूरे काम हैं, जो हम छोटी छोटी जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का काम किया था, जिनको आपने माननीय उच्च न्यायालय से योगी जी ने निरस्त करा दिया, इन छोटी छोटी जातियों को, 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं दे दीजिए। तो मैं समझ रहा हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव को जो आपने श्रद्धांजलि दी है, पूरे केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बीजेपी ने, तो बहुत सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रजापति जी, ये सीट आप लोग जीतने के बाद सरकार नहीं बना सकते हैं, ना भाजपा सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज के दिग्गज नेता, जेंट लीडर्स इस वक्त गोला में स्टे कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने समाज में जो भी लीडरशिप पैदा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की है, हमारे छोटी छोटी जाति हम लोग घूम रहे हैं, सवर्ण जाति के लोग अपने अपने जाति में, और बहुत अच्छा माहौल है। सरकार से लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आज यहाँ तक है कि रोटी पर 5% जीएसटी, पराठा पर 18% जीएसटी। तो हम, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। अंग्रेजों की तरह हम लोग, जैसे अंग्रेजों हिंदुस्तान गुलाम था उस समय एक दहशत में लोग जीते थे, आज वही दहशत में प्रदेश की जनता जी रही है, देश की जनता जी रही है। मैं तो चाहता हूं, और मैं इनको कहना भी चाहता हूं, भारत के केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को दहशत खत्म कीजिए। आप कानून के अनुसार जो भी नियमानुसार कार्रवाई करिए, लेकिन जो जनता में दहशत है, बेरोजगारी है, महंगाई, उसको खत्म करने का काम कीजिए। आपने अभी कहा है कि चुनाव को जीतकर हम लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है कि स्वर्गीय अरविंद गिरी को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे ये सीट जीतकर। देखिए, अरविंद गिरी भी समाजवादी पार्टी से ही निकले। अब उनके निधन के बाद हालांकि परिस्थितियां देखिए, यहाँ गिरी वोट ज़्यादा नहीं है, उनका खुद का एक व्यवहार था, उससे ज़्यादा अब तो व्यवहार में समझना विनय तिवारी जी को। मैं जिस गांव में गया हूं अपने सभी साथियों के साथ, और जितने हमारे लीडर्स गए हैं, पूरे क्षेत्र की जनता विनय तिवारी जी के पक्ष में है और मतदान करने के लिए पूरा मन बना लिया है। आप इतने उच्च पदों पर आसीन रहे हैं, तो समाज के लिए आपने, अपने समाज के लिए, माने प्रजापति समाज के लिए आपने कौन से कार्य किए हैं? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में
सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनते ही एक घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में प्रजापतियों को मिट्टी के पट्टे दिए जाएंगे। हम गोला विधानसभा में बराबर घूम रहे हैं। यहाँ हमारा कारोबार केवल मिट्टी के पट्टे, मिट्टी का काम करना या मजदूरी है। कुम्हार समाज की केवल मजदूरी और मिट्टी के कार्य। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि मिट्टी के पट्टे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र में कहीं नहीं मिले, किसी भी प्रजापति को नहीं मिले। आज मैं कई लोगों से मिला हूँ, इन लोगों को मिट्टी की व्यवस्था नहीं है, चाक की व्यवस्था नहीं है, खादी ग्रामोद्योग से जो लोन मिलता था व्यापार के लिए उसकी व्यवस्था नहीं है। ये सब माननीय मुलायम सिंह यादव ने व्यवस्थाएं दी थी और आज हमारा प्रजापति समाज भुखमरी कगार पे है। मैं जितने भी आपके क्षेत्र में, शहर में भी जो लोग मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, उनको मिट्टी की समस्या से परेशान है। मैं कई बार उनको कहा और मैं तो प्रयास करूँगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव के जो काम किए थे, अखिलेश जी से भी कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी जो भी पट्टे इन प्रजापतियों को मिलना चाहिए वो पट्टे दिलाने का काम करें। हम लोग भी करेंगे। इनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, छोटी छोटी जातियों के, खास तौर पे कुम्हार जाति की स्थिति बहुत खराब है और इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति खराब है। इसलिए ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2005 में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सुविधाएं दी थी, जिसको माननीय योगी जी ने अभी उच्च न्यायालय से निरस्त करा दिया। अगर इधर माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम पिछड़ी जात के हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हो, हमारे हमदर्द हो, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो जातियां माननीय मुलायम सिंह यादव ने, जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति कमजोर थी, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनुसूचित जाति की सुविधाएं दी थी, उनको सुविधाएं देने का काम करिएगा। गोला विधानसभा में आपके समाज का कितना वोट्स है और क्या रिस्पांस? गोला विधानसभा में 4 से 41 बूथ हैं। उन बूथों में हम समझ रहे हैं लगभग 1.5 से बूथ पे प्रजापति समाज के लोग निवास करते हैं और 10 और 12 हज़ार के बीच संख्या है हमारी। क्या इनको लेकर के क्या रिस्पांस मिल रहा है इस चुनाव को लेकर के? रिस्पांस हमारे प्रजापतियों में एक ही बात को रिस्पांस है, जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया था, मिट्टी के पट्टे देने का काम किया था, चाक देने, रोजगार देने का काम किया था। बीजेपी सरकार ने रोजगार देने का काम नहीं किया, इन्होंने मिट्टी के देने का काम नहीं किया, पट्टे देने का काम नहीं किया, तो चाक देने का काम नहीं किया। इससे बीजेपी सरकार से प्रजापति समाज खास तौर पर नाराज है। क्या कभी एनालिसिस किया है पिछली हार का कारण क्या रहा है? देखिए, पिछली हार के जो भी कारण रहे हों, हम तो अपने इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारी जात के जो लोग हैं, जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं, कुम्हार जाति के लोग, ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। इनको रोजगार चाहिए, इनको व्यापार चाहिए और इनको रोजगार दीजिए, व्यापार दीजिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि स्वर्गीय अरविंद गिरी के सुपुत्र अमन गिरी को संपैथी वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्या मानते हैं आप? अच्छा, अगर संपैथी वोट पे मिलता तो सारा संपैथी वोट हमें माननीय मुलायम सिंह यादव की संपैथी हम ही को मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा वोट पूरे उत्तर प्रदेश में इस सीट की, गोला विधानसभा की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। अगर संपैथी पे वोट मिल रहा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव को, जो पूरे केंद्रीय और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो श्रद्धांजलि दी है, उसकी संपैथी मिलनी चाहिए। इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके में मुख्य? हमारे यहाँ मुद्दे, हम लोग बेरोजगारी दूर करेंगे और गरीब लोगों को सामाजिक, आर्थिक रूप से, जो शैक्षिक रूप से जो जातियाँ कमज़ोर हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक रूप से मदद करें, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। समय समय पर ऐसा देखा गया है कि समाजवादी पार्टी पर एक टैग लग गया है, अपोजिशन कह रहा है कि ये गुंडों की पार्टी है। हम गुंडों की पार्टी नहीं मानते इसको। ये गुंडों की पार्टी नहीं है। आजकल इस युग में और ख़ास तौर में इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो व्यक्ति अपनी बात ईमानदारी से, दमदारी से कहता है, लोग उसको दबंग कहना शुरू कर दिया है। सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी अपना पक्ष दबंगई से रखती है और सबके अपने सामने जितने भी लोग हैं और प्रयास करते हैं कि अपने लोगों की मदद हो। अगर इसको आप दबंगई या गुंडई मानते हैं तो ये आपकी सोच है। आज के युग में जिसकी सोच बड़ी है वही बड़ा आदमी, जिसकी सोच छोटी है उससे छोटा आदमी। यूपी खबर के माध्यम से चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या जनता से अपील करेंगे, क्या अपने समाज से अपील करेंगे? मैं अपने प्रजापति समाज से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव के जो हमारे समाज पर एहसान हैं,
उन एहसान को देखते हुए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री विनय तिवारी को देने का काम करेंगे। दर्शकों, अभी आप दयाराम जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सरकार में रहते हुए काफ़ी सराहनीय कार्य माननीय नेताजी के द्वारा भी कराए गए समाज को लेकर के, और अपनी पार्टी की जो भी सरकार की खूबियां हैं उसके बारे में भी बताया। सरकार वर्तमान हुकूमत पे भी हमला बोले। 10 से 12 हज़ार प्रजापति समाज का वोट्स है यहाँ पर इस विधानसभा में, उसको लेकर के भी आप बड़ा जागरूक हैं और पाने का पूरा उद्देश्य है। जनता से अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग जो एहसान नेताजी ने किया था उसको चुकाने के लिए विनय तिवारी के पक्ष में मतदान करें। बहरहाल अब देखना ये है कि चुनावी आगाज हो चुका है, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जनता का क्या रुख है और जनता किसको चुनती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।